गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। अरे पागल टीचर, हम पहले से बैठे ही तो हैं और कहाँ बैठाएगा अपने सर के ऊपर। क्या कहा टॉमी तूने? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं कहा। सर मैंने तो बस ये कहा, सर जी हम तो पहले से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। चलो ठीक है, बैठे रहो। अरे फर्जी मास्टर, आज क्या पढ़ाने के लिए आया है तू? ओ गधे कहीं के, ओ गधे टॉमी, क्या बोला तू? मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं 2024 आने वाला है। ओ फर्जी मास्टर, 2024 आए हुए तो 5 महीने हो चुके हैं। कौन सी दुनिया में जी रहा है फर्जी मास्टर? ओ हाँ, 2024 आ गया है, मैं भूल गया था। सर जी एक सवाल पूछूं? हाँ पूछ टॉमी, तेरे दिमाग में कुछ खुराफात ही चल रहा होगा। सर जी जो ये 2024 आ गया है, ये 1 साल से ज्यादा क्या टिकेगा हमारे यहाँ पर? अबे पागल टॉमी, तू यहाँ स्कूल में पढ़ने क्यों आता है? तुझे तो आलू टमाटर प्याज बेचना चाहिए, तू स्कूल में क्यों आता है? अपना तो दिमाग खराब करता है और हमारा भी खराब करने लगता है। सर एक सवाल और है। पूछ टॉमी, क्या पूछना है? सर ये शादी क्या होती है? बेटा शादी एक सफर है। सर कैसा सफर है, हमें भी बताइए जल्दी से। तो सुनो बेटा, शादी एक सफर है। अभी से ऐसे समझो, जब शादी होकर नई नई बीवी आती है तो वो कहती है अजी सुनते हो, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो बाद में पता हो क्या बोलती है? अबे बहरा हो गया है क्या, सुनता नहीं है क्या तू? तो इस तरह से हम कह सकते हैं शादी एक सफर है। अजी सुनते हो से लेकर अबे सुनता है बहरा हो गया है, वहां तक शादी एक सफर है। आप मुझे मिले से लेकर नसीब मेरा फूटा यहां तक लेकर ये शादी है बेटा। बेटा हम ये कह सकते हैं, पत्नी बोलती है अजी आप मुझे मिले, इससे मेरी किस्मत बदल गई, मेरा नसीब खुल गया, यहां से लेकर मेरा किस्मत फूट गई, मेरा नसीब फूट गया, यहां तक ये शादी है। अरे नहीं नहीं सर, और मत बताइए, बस मुझे समझ में आ गया कि आपने अपनी बीवी के कर्म फोड़ दिए हैं। ए चिमर कलैया, इस पंक्ति को पूरा कर। छोटी सी जिंदगी लंबे लंबे रास्ते, चिमर कलैया इस पंक्ति को पूरा कर। सर छोटी सी जिंदगी लंबा सा रास्ता, कोई मेरी भी सेटिंग करा दो, तुम्हें खुदा का वास्ता। चिमर कलैया, क्या तू ये पढ़ने के लिए आती है यहाँ सब? चुप, फालतू नहीं बोलना। नालायक कहीं की, ये स्कूल है तेरा घर नहीं है, यहाँ पर कुछ भी बके जा रही है। अब से फालतू नहीं बोलना है यहाँ पर। सर आप ही ने तो कहा था पंक्ति को पूरा कर, तो सर जी मैंने पंक्ति पूरी कर दी। बस बस चिमर कर लिया, ज्यादा होशियारी मत दिखा, चुप बैठी रहे। सर एक सवाल करूं? पूछ टॉमी, क्या पूछता है? सर हम सुंदर हैं, सुंदर थे
और सुंदर रहेंगे। सर इस बात का मतलब क्या मुझे बता सकते हो? अबे टॉमी बता, मुंह से दूं किससे दूं बता। बेटा तुम भ्रम में हो, भ्रम में थे और हमेशा भ्रम में ही रहोगे। टॉमी, मैंने तेरे सवाल का जवाब दे दिया है, अब तू मेरे सवाल का जवाब दे। पूछो सर जी, क्या पूछना है आपको? बता टॉमी, अगर इस पूरी दुनिया में लाइट ही ना होती, लोग टीवी कैसे देखते? अरे सर जी, बहुत सिंपल सा जवाब है इसका। मोमबत्ती जलाकर सब लोग टीवी देखते। टॉमी ज्यादा मत बोल, चुप रहे, तेरे बस की सवाल का जवाब देना नहीं है। चल बेटा काले बाल, 4-5 का पहाड़ा सुना तू आज। 4-5? सर मुझे 4-5 का पहाड़ा नहीं आता। क्या बोला? मुझे नहीं आता? सर जो पहाड़ा मुझे आता है उसे तो आप सुनते नहीं हो। सुना, तुझे कितने का पहाड़ा आता है? सर जी मुझे 1 का पहाड़ा आता है। अबे गधे कहीं के। अब सर जी जब मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे 1 का पहाड़ा आता है, अब आप मुझसे पहाड़ा सुन ले रहे हो, मुझे गधा और बता रहे हो। अरे सर जी 1 का पहाड़ा सुन लो, 3-4 के पहाड़े में क्या मजा रखा है जो 1 के पहाड़े में मजा है। नहीं नहीं, मुझे 4-5 का ही पहाड़ा सुना। नहीं सर जी मुझे नहीं आता। अबे गधे नालायक, एक काम कर, मुर्गा बन। सर जी मुर्गा तरी वाला बनना है, सूखा बनना है? अबे गधे चुप बैठ जा, फालतू मत बोल। सर एक सवाल मैं आपसे पूछूं? अबे टॉमी, तो हमसे सवाल पूछेगा? सर जी मैं सवाल आपसे नहीं पूछूंगा तो क्या मैं पड़ोसी से पूछूंगा? मैंने फीस आपको दी है, इतना वजन तुम में भी नहीं है, इतनी ज्यादा तुमने फीस ली है मुझसे। हाँ पूछ सवाल। क्या सर सोनम सच में बेवफा थी? टॉमी फालतू मत बोल, नहीं तो जूता निकाल के तेरे मुंह पे फेंक के मारूंगा। सर जी जब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते तब यही कहते हो कि तेरे मुंह पे जूता फेंक के मारूंगा। अब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो। टॉमी चुप बैठ जा, नहीं तो मेरे हाथों से पिट जाएगा। तुम में से अब कोई सोनम गुप्ता के बारे में कुछ पूछना चाहता है? पूछ के देखो, उसी के मुंह पे जूता फेंक के मारूंगा। नहीं सर मुझे नहीं पूछना। नहीं सर मुझे भी नहीं पूछना। गुड, बहुत अच्छे। ये टॉमी ही बेवकूफ है, ये उल्टे पुल्टे सवाल पूछता रहता है। अबे टॉमी, इस सवाल का जवाब दे मेरा। हर एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसके बारे में तू क्या समझता है, बता मुझे। सर मेरी समझ में ये बात आती है, किताबों में ज्यादा दिमाग खराब करने की बजाय, ज्यादा पढ़ने की बजाय, ज्यादा समय खर्च करने की बजाय किसी लड़की के पीछे जाना, मेरी नजर में सर यही है। हर एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सर जब हम उसके पीछे जाएंगे तभी हम सफल होंगे और हमारे पीछे उसका हाथ होगा। टॉमी गलत जवाब देगा तो तेरे मुंह पे जूता फेंक के मारूंगा। सर जी जो मैंने समझा मैंने आपको बता दिया है। अब ये बात आपके समझ में नहीं आती तो इसमें मेरी क्या गलती है? चल बता टॉमी, मेरे एक सवाल का और जवाब दे। भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहां पर गिरती है? सर जी भारत में सबसे ज्यादा बारिश जमीन के ऊपर गिरती है। आप देख लीजिए ना, इतनी ज्यादा बारिश छतों पर गिरती है ना पेड़ों पर गिरती है। सबसे ज्यादा बारिश भारत में जमीन के ऊपर गिरती है।
अबे एक नंबर के गधे। सर जी आप सारे सवाल मुझसे ही पूछते हो, इनसे क्यों नहीं पूछते हो? चल अब मैं इनसे पूछूंगा। चिमर कलैया ये बता कि मोटरसाइकिल में कितने पहिए होते हैं? सर जी मैं बताता हूँ। चल तू बता, मोटरसाइकिल के टोटल कितने पहिए होते हैं? सर जी मोटरसाइकिल के 6 पहिए होते हैं। अबे एक नंबर के गधे, 6 पहिए कैसे होते हैं ये बता तू। सर जी 4 मोटर के 2 साइकिल के, इस तरीके से सर जी मोटरसाइकिल में 6 पहिए होते हैं। अबे गधे कहीं के, तुम यहाँ पर पढ़ने आते हो या मेरा दिमाग खाने के लिए आते हो? मोटरसाइकिल के 6 पहिए बता रहा है गधा। अबे टॉमी, मैंने सुना है तेरी मंगनी हो गई है क्या? हाँ सर जी ये बात सही है, मेरी मंगनी हो गई थी लेकिन मैंने तोड़ दी है। अबे टॉमी पागल हो गया है क्या जो तूने मंगनी तोड़ दी? सर मैंने उससे पूछा था क्या किसी और के साथ पहले कभी तेरा चक्कर रहा है? तो उसने क्या कहा? सर उसने साफ साफ मना कर दिया। तो अबे गधे तूने मंगनी क्यों तोड़ दी ये तो बता। ये तो बहुत अच्छी बात थी कि उसका किसी के साथ चक्कर नहीं था। सर जी मैंने इसलिए मंगनी तोड़ दी, जब वो आज तक किसी की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? चलो चिमर कलैया अब तुम बताओ, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? सर 2 अक्टूबर को। वाह चिमर कलैया, तुझे तो याद है, बहुत अच्छी बात है। चलो अब दूसरा सवाल बताओ, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? सर योगी आदित्यनाथ। अरे वाह चिमर कलैया, तुझे तो इस सवाल का भी जवाब पता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बेटा तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, और ये नालायक जितने भी हैं क्लास में, कोई सा भी पढ़ने के लिए नहीं आता है। ये नालायक हो रहे हैं, जूते के यार हो रहे हैं। सर जी तुम मुझसे जानबूझ के आसान सवाल पूछते हो, हमसे तो बहुत हार्ड हार्ड सवाल पूछते हो। अबे ये कौन बोला? टॉमी तू ही ज्यादा बोलता है इसलिए बता, 78 69 में क्या बड़ा होता है, जल्दी से बता। सर 78 69 में 69 बड़ा होता है। अबे गधे तुझे किसने बता दिया 78 69 में से 69 बड़ा होता है? सर जी आप कोई और सवाल पूछिए, आपको पता है मैं मैथ में बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और फिर भी आप मेरे से मैथ के सवाल पूछ रहे हो। सर अगर आप कहें तो मैं एक सवाल पूछूं? हाँ पूछ टॉमी, जब तक तू सवाल ना पूछ लेगा तेरे पेट का दर्द बंद ना होगा, पूछ ले। सर 14 फरवरी आने वाला है, सर 14 फरवरी को क्या होता है आप मुझे बताइए। बेटा तेरे पास गर्लफ्रेंड और बीवी दोनों में से एक है या दोनों हैं? नहीं सर मेरे पास ना गर्लफ्रेंड है ना बीवी है। बेटा जब तेरे पास गर्लफ्रेंड और बीवी नहीं है तो तेरे लिए 14 फरवरी अंगूर खट्टे के जैसा है। जैसे लोमड़ी के जब मुंह में अंगूर नहीं आए तो उसने कहा अंगूर खट्टे हैं, तो बेटा टॉमी तेरे लिए 14 फरवरी अंगूर खट्टे हैं। चल कुछ और सुना। सुनाऊं? ठीक है मैं सुनाता हूँ, सभी जरा गौर फरमाइएगा। अबे टॉमी तू क्या सुनाने जा रहा है? सर थोड़ा सा गौर तो फरमाइएगा, अभी मैं बता दूंगा मैं क्या सुनाने जा रहा हूँ। यादों की जंजीर नजर आती है, मैं पढ़ूं। यादों की जंजीर नजर आती है, वाह वाह वाह। यादों की जंजीर नजर आती है, पढ़ूं तो पढ़ूं कैसे सर, मुझे किताबों में लड़की नजर आती है। अबे गधे फिर से तू लड़की पर आ गया, मांझे नहीं तो तेरे मुंह पर जूता फेंक के मारूंगा। कालू अपनी जगह पर बैठ जा। नहीं सर मैं पुष्पराज हूँ, मैं अपनी जगह पर नहीं बैठूंगा। गधा कहीं का, अभी तुझे बताता हूँ बैठेगा या मुंह पे जूता फेंक के मारूं।
नहीं सर, जूता फेंक के मत मारना, मैं बैठ जाऊंगा। पुष्पराज बन रहा है। अरे क्लास के सारे बच्चों, तुम में से कोई और पुष्पराज बनेगा? बन के दिखाओ, उसी के मुंह पे जूता फेंक के मारूंगा। नहीं सर, मैं तो पुष्पराज बिल्कुल नहीं बनूंगी। टॉमी, अब मैं तुझसे सवाल पूछूंगा, अगर तूने सही टाइम से जवाब नहीं दिया तो तुझे कुत्ता बना के मारूंगा और फिर तू करता नजर आएगा। टॉमी बता, मेरे सवाल का जवाब दे। खुद की जान दांव पर लगाना, इसका क्या मतलब है? सर शादी करना। बता, दूसरों की जान दांव पर लगवाना। सर दोस्तों की शादी के लिए लड़कियों के रिश्ते ले लेकर जाना, उनकी जान दांव पर लगवाना। बता, आ बैल मुझे मार। पत्नी से पंगा लेना। दीवार में अपना सर मारकर फोड़ना, बता इसका क्या मतलब है? सर पत्नी को समझाना। बता, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका क्या मतलब है? सर जी इसका मतलब है पत्नी का मायके से वापस आ जाना। दोस्तों के साथ दुश्मनी निभाना। सर दोस्तों की शादी करवा देना। अपने पापों की सजा मिलना। सर जी अपने पापों की सजा मिलने का अर्थ है अपनी खुद की शादी हो जाना। चल बता, ओखली में सिर देना, इसका क्या मतलब है? सर जी शादी के लिए हाँ कर देना ओखली में सिर देने के बराबर है। अपनी शादी के फोटो देखने का क्या मतलब है, बता। अपनी गलती पर रो रो कर पछतावा करना। और शादी आदि घरवाली, इसका क्या मतलब है? अरे सर इसके बारे में मुझसे कुछ मत पूछिए। क्यों बे, क्या हुआ? इस बात का तू क्यों कह रहा है ऐसा कि मुझसे मत पूछिए? सर ये स्कीम बताई जाती है शादी आदि घरवाली होती है, लेकिन ये स्कीम दी नहीं जाती है। दी नहीं जाती, इसका क्या मतलब है? अबे चुप, फालतू बोलता है। चल अब और बता, रसगुल्ले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरे ये तो इस मास्टर ने मुझसे बहुत कठिन सवाल पूछ लिया है। अबे जमीन में क्या झांक रहा है? जमीन पे नहीं लिखा। रसगुल्ले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बता जल्दी। सर रसगुल्ले को अंग्रेजी में रसगुल्ला ही कहते हैं। क्या, रसगुल्ले को अंग्रेजी में रसगुल्ला कहते हैं? अबे चल गधे, ऐसा नहीं है। सर जी आप ही मुझे बता दीजिए फिर रसगुल्ले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो सुन, रसगुल्ले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रसगुल्ले को अंग्रेजी में कहते हैं सिरप फीड रोल, समझ गया ना? टॉमी समझ गया या मुंह पर जूता फेंक के मारूं तब समझेगा? सर जी मैं समझ गया बहुत अच्छे से समझ गया। क्या समझ गया, बता। सर जी मैं ये समझ गया, गोल गोल एक मावे का बनाने के बाद चीनी के सिरप में डाल देते हैं, उसके अंदर चीनी फीड हो जाती है, उसे ही सिरप फिल रोल कहते हैं रसगुल्ले को अंग्रेजी में। सभी बच्चों मेरे सवाल का जवाब दो। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, क्या वो अच्छे आदमी हैं बुरे आदमी हैं? जवाब दो। अरे सर आप ये क्या पूछ रहे हैं, अच्छे हैं कि नहीं? अगर बुरा न मानो तो मैं गा के बताऊं फिर आपको। क्या मतलब? जय 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 हो मोदी भैया, दामोदर हो पुत्र भैया, पीएम
शासन की कुर्सी जब से संभाली भारत में, भारत की लाज बचा ली, दुश्मन का कर दिया मुश्किल जीना। 56 इंच का है उनका सीना, भारत माँ के लाल है सच्चे, जानता है उनको हर एक बच्चा, जो पहनता है अपना कच्चा। पहले जीएसटी तुम ही लाए, जनता को फालतू टैक्स से बचाया, फिर कर दी नोटबंदी तुमने। अरे वाह बेटा वाह, कालिया तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। सर जी मैं कालिया नहीं हूँ, सर जी मेरा नाम टॉमी है। अरे और बच्चों सुनो, टॉमी से तुम क्यों नहीं सीखते हो? सर मैं पुष्पाराज हूँ, मैं किसी से सीखेगा नहीं। मैं गधा एक नंबर का, जूता मुंह पे फेंक के मारूं? नहीं सर जी, नहीं सर जी, मैं सीख लूंगा। तेरी तो ऐसी की तैसी, तेरे सर पर पुष्पा का भूत चढ़ गया, तेरे सर पे से पुष्पा का भूत उतारूंगा, जूता निकाल के तेरे सर पे मारूंगा। नहीं 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 सर जी, भूत की बात मत करो। अगर मेरे सर पर भूत आ गया तो मैं भूत को देखकर कपड़ों में ही पेशाब कर देता हूँ। टॉमी चल बता, भूत किसे कहते हैं? सर जी जिसे देखकर कपड़ों में पेशाब निकल जाए उसी को भूत कहते हैं। क्या मतलब? टॉमी आज तक किसी को देखकर तेरा पेशाब निकला है क्या? हाँ सर जी, मेरा तो आपको देखकर ही पेशाब निकल जाता है, क्योंकि आप मुझे भूत की तरह ही लगते हो।